अभी मैंने जैसा बताया आपको फिर से वही 4 मूव्स अप्लाई करने हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 और फिर अप्लाई करते जाना है। और अब ये वाला जो कॉर्नर है इसको यहाँ लेके आना है और फिर से वही करना है 1 2 3 4 और हमारी क्यूब जो है सॉल्व हो जाएगी। तो आपको लग रहा होगा कि कितनी इजीली सॉल्व हो गई। तो अगर आपको जानना है तो वीडियो को पूरा देखते रहें और ना समझ में आए तो 1 से 2 बार और देखें। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस 3x3 रूबिक्स क्यूब को कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सिंपली 4 मूव्स जो है मैं आगे आपको बताऊंगा उनको याद रखना है और आप इस क्यूब को बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ मैं आपको बिगिनर्स मेथड सिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही ईजी होती है और आपसे आसानी से बन जाएगा। तो अगर आपको और वीडियो इसी तरह से चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें। तो फिर हम वीडियो को अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो इस क्यूब को सीखने से पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन और नोटेशंस बता देता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले हमें इसके पीसेस के बारे में पता होना चाहिए कि किस पीसेस को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें मेन 3 तरह के पीसेस होते हैं। पहला सेंटर पीस होता है, दूसरा एज पीस होता है और तीसरा कॉर्नर पीस होता है। सेंटर पीस जिसमें एक कलर होता है और जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, ठीक है। मतलब अगर व्हाइट के अपोजिट में येलो है तो मैं इसको किसी भी तरह से रोटेट कर दूं, व्हाइट के अपोजिट में येलो ही रहेगा। दूसरा जो पीस होता है वो एच पीस होता है जिसमें 2 कलर होते हैं और तीसरा पीस जिसमें जो कॉर्नर पीस होता है जिसमें 3 कलर होते हैं। तो अब बात करते हैं हम इसको किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फटाफट से पहले हमें इसको स्क्रैम्बल करना होता है तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ मैंने जो है अपनी क्यूब को कुछ इस तरह से स्क्रैम्बल कर लिया है। अब मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हमें बनाना होता है प्लस। इसके होते हैं 4 से 5 स्टेप। सबसे पहला स्टेप होता है हमें प्लस बनाना होता है। तो प्लस बनाने के लिए क्या करना है, हमें सारे एजेस को मतलब कोई भी एक सेंटर पीस ले लेना है, ठीक है। मैंने लिया व्हाइट। अब जो भी सेंटर पीस ले उसको रखना है आपको बॉटम में और उसके चारों एजेस टॉप लेयर में लाने हैं। देखिए जो एजेस होते हैं वो 12 होते हैं, सेंटर 6 होते हैं और कॉर्नर्स 8 होते हैं, ठीक है। तो एक कलर के 4 एजेस होते हैं तो हमें चारों को जो है टॉप पे लेके आना है। अब एजेस होते हैं 2 कलर वाले, तो मतलब यहाँ पे जो है इधर पे चारों एजेस आने हैं। तो एक एज हमें दिख रहा है, 3 और लाने हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेयर में देखेंगे। तो ये मेरी फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर और ये थर्ड लेयर। तो यहाँ पे फर्स्ट लेयर में एक पहले से एक और देखता हूँ। तो देखिए मुझे ये वाला जो है एज दिख रहा है जो कि टॉप लेयर में है, लेकिन फ्रंट इसका जो व्हाइट कलर है मुझे टॉप पे चाहिए तो फ्रंट में है। तो इसको मैं लास्ट में बताऊंगा कि आप इसको किस तरह से अरेंज करेंगे। अभी हम सेकंड लेयर में देखते हैं। देखिए सेकंड लेयर में हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है तो हम थर्ड लेयर में देखते हैं। तो थर्ड लेयर में मुझे ये जो है एक एज दिख रहा है। अब देखिए आपको मैंने बताया था अब की जो केस में अभी आपको बताने वाला था कि अगर आपको व्हाइट कलर इस तरह से मिले तो आपको सिंपली एक बार टर्न करके इसको सेकंड लेयर में लाना है, या फिर आपको बॉटम में मिले तो भी आपको सिंपली एक बार टर्न करके मिडल लेयर में लाना है। फिर आपको सिंपली इसको ऊपर कर देना है तो ये जो है ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से हम और दूसरे करेंगे। तो हमें ये दिख रहा है, हम इसको भी ऊपर कर देंगे और ये सेकंड लेयर में दिख रहा है तो इसको भी ऊपर कर देंगे। सेकंड लेयर में आने के बाद इसको इंसर्ट करना बहुत ही ईजी होता है, लेकिन अगर ये कुछ इस तरह से डाउन में होता तो मैं इसको सिंपली 2 बार रोटेट कर देता और ये जो है ऊपर आ जाता। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इसके जो एजेस है फ्रंट कलर देखेंगे और उनको मैच करके इनको अलाइन करेंगे। हमें क्या करना है, इन दोनों लेयर को एक साथ रोटेट करना है। फ्रंट कलर हमें ब्लू दिख रहा है, इन दोनों को एक साथ रोटेट करेंगे, इससे मिलाएंगे कलर से और 2 बार रोटेट करके नीचे ले जाएंगे। तो देखिए ये व्हाइट से व्हाइट मैच हो जाएगा, ये ब्लू से ब्लू मैच हो जाएगा। इसी तरह से हम इसको करेंगे। ये हमने मैच किया, ये 2 बार रोटेट किया, अरेंज हो गया। इस तरह से हम इसको करेंगे। अभी मैच हुआ, नहीं हुआ, अब हुआ, हाँ हो गया। फिर से इसको कर देंगे, इसी तरह से इसको करेंगे। ये हमने करा और ये कर दिया। तो देखिए हमारा प्लस बन गया, चारों के चारों एजेस के कलर भी मैच हो गए। अब दूसरा स्टेप जिसमें आते हैं कॉर्नर पीस, जिसमें हमें कॉर्नर पीस को अलाइन करके फर्स्ट लेयर बनानी होती है। जैसा कि मैंने बताया था ये फर्स्ट लेयर, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर, ठीक है। लेकिन अभी हमारी फर्स्ट लेयर है ये टॉप वाली, क्योंकि हम इसको अभी टॉप में रखे हैं। तो हमें फर्स्ट लेयर बनाना है इसको, तो हमें कॉर्नर्स को करना पड़ेगा अरेंज। तो कॉर्नर्स अरेंज करने के लिए आपकी जो फर्स्ट लेयर है उसको आपको बॉटम में रख लेना है। मतलब जो इसका आपने अभी प्लस बनाया उसको रखा आपने बॉटम में। अब उसके कॉर्नर्स एक एक करके ढूंढने हैं। तो एक हमारा अलाइन है, इसी तरह से हमें 3 और करने हैं। तो देखिए अभी मैंने शुरू में आपको जो 4 मूव की बात कर रहा था, 4 मूव की, वही मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये 4 मूव होते हैं राइट साइड से और लेफ्ट साइड से। आप किसी भी साइड से लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉर्नर सही जगह पे जाना ही है। तो मैं आपको सिर्फ राइट साइड के 4 मूव ही बताऊंगा। तो देखिए मुझे ये एक कॉर्नर दिख रहा है व्हाइट का, जो है व्हाइट रेड ग्रीन। तो मैं इसको इसकी प्लेस पे ले जाऊंगा। कहाँ है इसकी प्लेस? उसकी प्लेस है यहाँ पे। कैसे पता लगाया मैंने? क्योंकि यहाँ पे जो है व्हाइट रेड ग्रीन तीनों के सेंटर है, तो इसका मतलब ये इनके बीच में, मतलब यहाँ जाएगा।
तो ये कॉर्नर यहाँ जाने वाला है, तो मैं उसके ऊपर लेके आऊँगा। ठीक है, ये मैं ऊपर लेके आया। अब व्हाइट कलर यहाँ हो या फिर यहाँ हो, कहीं पर भी हो, आपको सिंपली 4 मूव लगाने हैं। कौन से 4 मूव अब मैं बता देता हूँ, देखिए ध्यान से देखना। 1 2 3 4 क्या लगाया मैंने, देखिए राइट लेयर के ऊपर ये हो गया 1, अपर लेयर को कुछ इस तरह से 2, फिर ये 3 और ये 4। अब देखिए जब तक ये व्हाइट कलर बॉटम में ना आ जाए और ये कॉर्नर सही इंसर्ट ना हो जाए तब तक ये लगाने हैं। चाहे व्हाइट ये जो पीस है ये यहाँ हो चाहे यहाँ हो, सही से ना आ जाए तब तक हमें 4 मूव अप्लाई करते जाना है। तो देखिए अब हम एक और बार लगाते हैं। 1 2 3 4 नहीं हुआ, 1 2 3 4 अभी भी नहीं हुआ, एक और बार लगाता हूँ। 1 2 3 4 देखिए अब हो गया। तो अब हम दूसरा देखते हैं, ये दिख रहा है, ये जाना है यहाँ पे, जैसा मैंने बताया उस तरह से आप पता लगा सकते हैं और फिर से वही करना है। 1 2 3 4 ये हमारा अरेंज हो गया। इस तरह से हम इसको यहाँ अरेंज करेंगे। 1 2 3 4 देख सकते हैं हमारी फर्स्ट लेयर बन गई। अब हमें बनाना है सेकंड लेयर। तो सेकंड लेयर ये दिख रही है जिसमें हमें सिर्फ एजेस अलाइन करने हैं। अब देखिए एजेस को इन दोनों सेंटर के बीच में बिना कॉर्नर को डिस्टर्ब करे इंसर्ट करना कैसे ये मैं बताता हूँ। तो इसमें आपको राइट साइड के और लेफ्ट साइड के दोनों तरफ के 4 मूव याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई याद करने की बात नहीं, नॉर्मल से मूव है, आपको ईजिली याद हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, टॉप लेयर में कौन सा कलर है, येलो। तो मुझे ऐसे एजेस देखने हैं जिनमें येलो ना हो। जैसे इसमें येलो दिख रहा है, इसको छोड़ दूंगा, इसमें भी येलो दिख रहा है, इसको भी छोड़ दूंगा। अब मुझे आ गया कौन सा कलर, ब्लू और रेड, इसमें एक भी येलो नहीं है, मतलब मुझे ये वाला कॉर्नर पीस ले लेना है, सॉरी एज पीस ले लेना है। अब मैं इस एजिस का फ्रंट का कलर देखूंगा, तो यहाँ है ब्लू। अब ब्लू से मुझे ब्लू जो सेंटर है उससे मैच करना है, तो यहाँ ऑलरेडी अपने ब्लू से मैच है। अगर ये इस तरह से होता तो मैं कुछ इस तरह से इसको मैच कर देता। अब ये मैंने मैच किया। अब हमें देखना है ऊपर का कलर, ऊपर है कौन सा, रेड कलर। तो रेड कलर मुझे दिख रहा है अपनी राइट साइड। अब आपको एक बात याद रखनी है, ऊपर का कलर जो हो, आपने फ्रंट का मैच कर दिया, अब ऊपर का कलर जो हो वो कलर जिस तरफ हो, उस कलर का सेंटर जिस भी तरफ हो उसके अपोजिट साइड आपको ये जो टॉप लेयर है उसको मूव कर देना है। क्या कह रहा हूँ अभी आपको आगे समझ में आएगा। देखिए ऊपर रेड कलर है, रेड कलर है हमारे राइट साइड, तो हम इसके अपोजिट साइड टॉप लेयर को मूव कर देंगे, मतलब लेफ्ट साइड मूव कर देंगे। अब हमें ये जो पीस है इसको राइट साइड इंसर्ट करना है, तो हम राइट साइड के 4 मूव लगाएंगे एक बार, जो कि मैंने आपको बताए थे। तो फटाफट से हम लगा लेते हैं। 1 2 3 4 ठीक है। अब हमने राइट साइड के 4 मूव लगाए हैं ना, तो हम इस क्यूब को राइट साइड ही रोटेट करेंगे। ये आपको याद रखना है कि हम जिस तरफ के 4 मूव लगाएं उस तरफ आपको रोटेट करना है। हाँ, तो अब हमने राइट साइड के लगाए, हमने राइट साइड रोटेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, उसके अपोजिट साइड मतलब लेफ्ट साइड के 4 मूव लगाएंगे। तो लेफ्ट साइड के 4 मूव क्या है, देखिए 1 2 3 4 क्या लगाया मैंने, देखिए लेफ्ट लेयर के ऊपर, अपर लेयर को राइट साइड, लेफ्ट लेयर को नीचे और अपर लेयर को वापस लेफ्ट साइड। ये है लेफ्ट लेयर के 4 मूव। अब राइट के लगाए, राइट साइड रोटेट करी, लेफ्ट के लगाऊंगा 1 2 3 4। तो ये जो है अरेंज हो गया। अब इसके बाद में एक और एच पीस देखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ऑरेंज ब्लू, ब्लू के साथ मैच करता हूँ, ये मैच हो गया। अब देखिए अभी रेड कलर था राइट साइड, तो हमने इसको लेफ्ट साइड मूव किया था, अपर लेयर को मतलब अपोजिट साइड मूव किया था। अब ऑरेंज कलर है इसके ऊपर, और ऑरेंज कलर जो है वो है हमारे लेफ्ट साइड। तो अब मैंने आपको बताया था कि जिस भी तरफ उसका सेंटर हो ऊपर वाले कलर का, उसके अपोजिट साइड आपको मूव करनी है। तो कुछ इस तरह से अपोजिट साइड मैंने मूव कर दी। अब ये वाला पीस जाना है लेफ्ट साइड, तो हम लेफ्ट साइड के मूव पहले लगाएंगे। ये आपको ध्यान रखना ही है कि जिस तरफ ये जो एज है, अगर यहाँ जाता राइट साइड तो हम राइट साइड के मूव पहले लगाते, अब जा रहा है लेफ्ट साइड तो हम लेफ्ट साइड के मूव पहले लगाएंगे। ठीक है, तो क्या थे लेफ्ट साइड के मूव, 1 2 3 4। अब जिस तरफ के 4 मूव लगाए हैं उसी तरफ इसको रोटेट करेंगे, कुछ इस तरह से रोटेट करा। अब हम उसके अपोजिट साइड, राइट का अपोजिट लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड के 4 मूव लगाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 ये भी अरेंज हो गया। इसी तरह से हम इन दोनों को और अरेंज करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जाना है यहाँ पे, ये मैंने मैच किया, ऊपर का कलर ग्रीन है जो कि राइट साइड है, तो इसके अपोजिट साइड ले गए टॉप लेयर के। अब ये जाना है राइट साइड, तो राइट साइड के 4 मूव लगाए पहले, 1 2 3 4 राइट साइड के 4 मूव लगाए, तो राइट साइड इसको रोटेट कर दिया। अब इसके अपोजिट साइड की मतलब लेफ्ट साइड के 4 मूव लगाए,
1 2 3 4 ये अरेंज हो गया। ठीक है, ये पूरे अरेंज हो गए। अब मैं आपको वो केस बताता हूँ जो शायद आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो मैं फटाफट से उस केस को क्रिएट कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये वही केस है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये HP अपनी सही पोजीशन पे है, कुछ इस तरह से अपनी सही पोजीशन पे, लेकिन क्या है, फ्लिप है। मतलब ग्रीन यहाँ होना था, ऑरेंज यहाँ होना था, ये है क्या, फ्लिप। तो इसको निकालना कैसे है और इंसर्ट कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो निकालने का, इसको जो पीसेस को बाहर निकालने का सिंपल एक तरीका है कि आप इसलिए राइट साइड के 4 मूव लगाएं एक बार। ठीक है, राइट साइड रख के, क्योंकि राइट साइड के 4 मूव इजी याद हो जाते हैं, इसलिए राइट साइड के कह रहा हूँ। बाकी आप इसको लेफ्ट साइड रख के लेफ्ट साइड के भी लगा सकते हैं। तो अभी हम इसको राइट साइड रखते हैं और राइट साइड के 4 मूव लगाते हैं एक बार। 1 2 3 4 ये हमने लगाए। अब इसको राइट साइड ही टर्न करेंगे। ठीक है, सिंपल पहले जैसा ही है, जिस साइड के 4 मूव लगाए उसी साइड रोटेट कर दिया। अब उसके अपोजिट साइड के, मतलब 1 2 3 4 लेफ्ट साइड के 4 मूव लगा के कॉर्नर अरेंज कर दिया और ये जो है अपने आप बाहर आ गया। अब हम इसको सिंपली उसी तरीके से जैसा कि मैंने आपको बताया था अरेंज कर देंगे। अब अगर आपको ऊपर पूरे में येलो कलर दिखे और यहाँ पे एक भी एजेस जो है मतलब इस लेयर में अलग कलर का ना दिखे येलो से, तो आप सिंपल से यही ट्रिक करके दूसरे एजेस को निकाल के उसको उसकी जगह पे फिक्स कर सकते हैं। अब हमारा आता है कौन सा, चौथा स्टेप, जो कि है यहाँ टॉप लेयर में प्लस बनाना। बॉटम में प्लस बनाया था, अब टॉप में बनाएंगे। तो इसको प्लस बनाने के लिए सिंपली 4 मूव ही अप्लाई करने पड़ेंगे। सिर्फ एक जो है वो ही आपका सेटअप मूव होगा। तो वो सेटअप मूव क्या है, हमें सिंपली फ्रंट लेयर को क्लॉकवाइज रोटेट करना है। ठीक है, फ्रंट लेयर को क्लॉकवाइज बस रोटेट ही करना है। ये है आपका सेटअप मूव। अब हम देखते हैं, तो देखिए हमें इसमें आते हैं 3 कंडीशन। तो मैं पहली कंडीशन से आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये है हमारी पहली कंडीशन, जिसमें हमें कोई भी एजेस अपनी मतलब टॉप पे नहीं दिखता येलो का, सिर्फ हमें येलो का एक डॉट दिखता है। ठीक है, सेंटर पीस दिखता है। तो इसमें हमें क्यूब को कैसे भी रोटेट कर लेना है। सिर्फ ये जो येलो कलर है, हमें इसका लास्ट लेयर है, इसको टॉप में रख के कैसे भी होल्ड कर लेना है। अब हमें क्या करना है, ये जो फ्रंट लेयर है जो मैंने सेटअप मूव बताया था, इसको एक बार क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है। ये हमने किया। अब 4 मूव लगाना है एक बार, 1 2 3 4। इसको वापस इन्वर्स कर देंगे, रिवर्स कर दिया तो हम आ गए सेकंड कंडीशन में। ये जो है एल कंडीशन है। ठीक है, आप इस पे ध्यान मत देना, आप सिर्फ इस एल पे देना जो कि यहाँ पे भी बन रहा है। तो इसको आप 2 तरीके से इसे इंसर्ट कर सकते हैं। एक जिसमें आप डायरेक्ट प्लस बना दें इसी से, और एक जिसमें इससे आप थर्ड कंडीशन पे जाएं और फिर प्लस बनाएं। तो मैं अभी एक एक करके बताता हूँ। इससे डायरेक्ट प्लस बनाने वाली कंडीशन में आपको लास्ट में बताता हूँ। तो देखिए ये बना एल, इसको रखना है हमें कुछ इस तरह से कि एक येलो बैक में, एक येलो लेफ्ट में। अब फ्रंट लेयर को सेटअप मूव की तरह कुछ इस तरह से किया, फिर से एक बार राइट साइड के 4 मूव लगाना है, 1 2 3 4, फिर से कर दिया बैक। अब देखिए ये लाइन आ गई, तो एक पीस लेफ्ट साइड, एक पीस राइट साइड, फिर से फ्रंट लेयर को क्लॉकवाइज, फिर 1 2 3 4 और रिवर्स। तो देख सकते हैं हमारा प्लस बन गया। इन दोनों पे ध्यान मत देना, हमारा प्लस बन गया। अब मैं वो कंडीशन बता देता हूँ जिससे आप जो है एल से डायरेक्ट प्लस बना सकते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा एल, ये एल है, इस कॉर्नर पे ध्यान मत देना, ये हमारा एल है। अभी हम इस तरह से रखे थे तो हमें 2 बार लगाना पड़ रहा था 4 मूव, तब जाके हमारा प्लस बन रहा था। अब हमें सिंपली इस तरह से रखना है, मतलब फ्रंट साइड और राइट साइड कुछ इस तरह से, और फिर लगाना है। तो आपका जो है प्लस बहुत जल्दी बन जाएगा। किस तरह से, ये जो डबल लेयर है ना, इसको कुछ इस तरह से रोटेट करना है सेटअप मूव की तरह, और फ्रंट लेयर को जो राइट साइड के 4 मूव है उनको अप्लाई करना है। 1 2 3 4 एक बार लगाए और बैक कर दिया। अब देखिए हमारा प्लस एक बार में बन गया। अब आते हैं हम अपने 5वें स्टेप की और, जो कि है इन एजेस को अलाइन करना, मतलब कलर मैच करना कुछ इस तरह से। अभी पहले से मैच है तो मैं इनको अलग कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने इनको कुछ इस तरह से अलग कर दिया है। अब इसमें जो है टोटल 2 कंडीशन आती हैं, जो जिससे मैं आपको एक एक कंडीशन बताता हूँ। तो देखिए ये है हमारी पहली कंडीशन, जिसमें जो है अपोजिट, मतलब एल वाली जो कंडीशन है उस तरह से हमारे एजेस के कलर मैच हो। मतलब यहाँ पे एक कलर मैच है, इसके अपोजिट में एक और कलर मैच है। अब मैं इसको इस तरह से रोटेट करूंगा तो यहाँ का कलर मैच है और इसके अपोजिट का कलर मैच है, मतलब ये दोनों रह जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो इस तरह से कंडीशन आ रही है और जो 2 कलर मैच है उनको किस तरह से होल्ड करना है। तो ये मेरी आई बननी चाहिए कुछ इस तरह से, मतलब एक कलर अपने फ्रंट में जो मैच हो रहा हो और एक कलर बैक में जो मैच हो रहा हो, और बाकी जो 2 मैच नहीं हो रहे उनको कुछ इस तरह से राइट और लेफ्ट में रखना है। अब ये वाले मूव आपको याद रखने, ये 4 मूव से अलग हैं लेकिन उसी तरह से, तो इसको आपको अप्लाई करना है एक बार। ठीक है, किस तरह से, राइट साइड के ऊपर
फिर अभी आप एक बार रोटेट कर रहे थे राइट साइड के 4 मूव में, अब आपको 2 बार रोटेट करना है। किस तरह से? 1 2, ये देखिए हो गया। अब फिर से वापस नीचे ले आएंगे और इसको बैक कर देंगे, ये हो गया हमारा 4 मूव। अब हमें एक और मूव करनी है, क्या? इसको ऊपर वापस करेंगे, इसको इस तरह से ले जाके वापस नीचे ले आएंगे। तो देखिए हमारे 2 मैच हो जाएंगे फिर से, मतलब ये 2 मैच हो गए, अब ये 2 रह गए। अब हमारी कौन सी कंडीशन आ गई? एल वाली। कुछ इस तरह से एल बन रहा है, यहाँ पे भी मैच है और यहाँ पे भी मैच है। तो जो 2 कलर मैच हो रहे हो उसको, एक को आपको लेफ्ट साइड और एक को बैक साइड रखना है, और जो मैच नहीं हो रहे हो उसको आपको फ्रंट में और राइट साइड रखना है। अब फिर से वही मूव करने हैं, क्या है? राइट साइड के ऊपर अपर लेयर को 2 बार रोटेट, फिर नीचे और इसको वापस लेके आना है। अब फिर राइट लेयर को ऊपर करना है और इसको वापस लेके आना है, और ये लाइन बन जाएगी, इसको नीचे कर देना है। और अब आप क्या करना है, एक बार इसको राइट साइड मूव कर देना है, और हमारे जो चारों एजेस के कलर है वो मैच हो गए। अब हमें क्या करना है? कॉर्नर्स अरेंज करना है, जो कि हमारा 6th स्टेप है। तो यहाँ पे हमें कोई भी एक कॉर्नर देख लेना है जो अपनी सही पोजीशन पे हो, चाहे वो फ्लिप हो चाहे कैसा भी हो, बस सही पोजीशन पे होने चाहिए। नहीं मिल रहा आपको सही पोजीशन पे, आप कोई भी कॉर्नर पकड़ लीजिए, इनमें से 4 कॉर्नर में से कोई भी ले लीजिए। ये हमने ले ली 4 कॉर्नर है हमारे पास। अब हमने ये वाले ले ली क्योंकि हमें नहीं मिल रहा कोई भी एक सही पोजीशन वाला कॉर्नर, तो हमने ये वाला लिया। अब हमें क्या करना है, ये जो अपर लेयर है सिंपली इसको लेफ्ट साइड रोटेट कर देना है, ठीक है। अब ये मूव आपको ध्यान रखना, सिंपली इसको इस तरह से मूव कर दिया। अब इसको ऊपर करेंगे राइट लेयर को, इस पीस को हम राइट साइड निकाल देंगे। अब लेफ्ट लेयर को ऊपर करेंगे, इस पीस को लेफ्ट साइड निकाल देंगे। हमारी बन गई ये लाइन, इसको हमने नीचे कर दिया। फिर इसको वापस लेके आएंगे कुछ इस तरह से, हमारी ये लाइन बन गई, हमने इसको नीचे कर दिया। अब आप देखेंगे तो आपको कोई ना कोई कॉर्नर मैच हो ही रहा होगा, जैसे कि मुझे ये दिख रहा है कि येलो टॉप में जाना है, ग्रीन राइट साइड और रेड फ्रंट साइड। देखिए ये कॉर्नर अपनी सही पोजीशन पे, भले ही ये फ्लिप हो, सही पोजीशन पे है ना। तो अब हम इससे वही मूव्स को अप्लाई करेंगे। कैसा? ये जो ऊपर वाली लेयर है इसको कुछ इस तरह से रख करेंगे अपने लेफ्ट साइड, मतलब इस कॉर्नर को हमें राइट साइड रखना है, और इसको इस तरह से लेफ्ट साइड ले गए, राइट लेयर को ऊपर किया, इस पीस को राइट साइड निकाल दिया। अब लेफ्ट लेयर को ऊपर किया और इस पीस को जो है लेफ्ट साइड निकाल दिया। ये हमारी लाइन बनी, इसको हमने नीचे कर दिया। इस पीस को जो है वापस लेके आए और ये लाइन बन गई, नीचे कर दिया। अब आप देखेंगे आपके सारे के सारे कॉर्नर अरेंज हो जाएंगे। ये 2 तो बन ही चुके हैं, अब ये 2 नहीं बने। भले अपनी सही पोजीशन पे आप देख सकते हैं, अपनी सही पोजीशन पे आपको दिख ही रहा होगा, अपनी सही पोजीशन पे मैच नहीं है। अब आपको चाहे चारों कॉर्नर मैच ना दिखे, कुछ इस तरह से दिखे, मैं कहूँ कि सही पोजीशन पे होनी चाहिए। अब आपको ये सोचना होंगे कि हमारे कॉर्नर तो कुछ मैच है, कुछ ऐसी कंडीशन आई नहीं रही, तो आपको इससे फर्क नहीं पड़ता। आपके कॉर्नर इस तरह से मैच हो ना हो, अगर इस तरह से सही पोजीशन पे है तो वो भी आपका राइट केस है, और उसको किस तरह से सॉल्व करना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो देखिए अभी हम इस कंडीशन में हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपको सिंपली ये जो अभी आपने लेयर सॉल्व कर रहे थे इसको बॉटम में रख लिया, क्योंकि आपको चारों कॉर्नर अरेंज हो गए। अब हमें एक एक करके ये जो कॉर्नर है इनको अच्छे से अरेंज करना है। तो ये हमें एक कॉर्नर जो अभी अरेंज नहीं है इसको हमने रखा बॉटम में, और राइट साइड ये देखिए यहाँ पे है। अब हम राइट साइड के 4 मूव लगाएंगे कुछ इस तरह से, जब तक ये जो येलो कलर है ये बॉटम में ना आ जाए, क्योंकि हम बना रहे हैं नीचे येलो, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए हमने बार बार लगा, ये येलो कलर नीचे आ गया। अब हमें ये जो डाउन लेयर है इसको किसी भी तरह से रोटेट करके ये जो कॉर्नर है इसको यहाँ लेके आना है, ठीक है। तो हमने कुछ इस तरह से इसको रोटेट किया। याद रखना आपको ऊपर वाला रोटेट नहीं करना है, सिर्फ ये रोटेट करना है। रोटेट किया, अब इसी को फिर से हम वही मूव करेंगे और इस येलो को नीचे लेके आएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4, और अब हमारी क्यूब जो है वो सॉल्व हो गई। तो अब मैं आपको वो वाली कंडीशन बता देता हूँ जिसमें आपको जो है मुश्किल हो सकती है। तो मैं सिंपल, मेरे कॉर्नर ट्विस्ट होते हैं इसलिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो देखिए अगर आपके कुछ इस तरह से चारों कॉर्नर कैसे भी हो, ऐसे हो ऐसे हो ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस तरह से सही पोजीशन पे है तो ये राइट केस है। अब आपको सिंपली वही करना है जो मैं अभी कर रहा था, ये करा, फिर उसको इस तरह से रोटेट किया, अरेंज कर दिया, फिर इसको रोटेट किया, और ये करके कुछ इस तरह से आपको बस इसी तरह से आप कैसे भी कंडीशन मिले, चाहे 2 मिले, चाहे 3 मिले, चाहे 4 मिले, या फिर 1 भी ना मिले, आपको वही करना है जो मैंने अभी आपको बताया। तो आपकी क्यूब सॉल्व हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल और हेल्पफुल होगी। तो ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।